JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सबको गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है हम पत्थर साहिब गुरुद्वारे में मौजूद हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पत्थर साहिब के साथ इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, और हमारे साथ पत्थर साहिब के हेड ग्रंथी हरविंदर सिंह जी मौजूद हैं। और आज के शुभ अवसर पे, गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर का उनका पूरा दिन कैसा रहा और पत्थर साहिब की हिस्ट्री, उसका इतिहास आज हमें बतलाने वाले हैं। हरविंदर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको गुरपुरब की बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बतलाएं कि पत्थर साहिब गुरुद्वारा कब बना था और उसका बनने का खास मकसद क्या था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। सबसे पहले आज के दिन की, जो कि सिख इतिहास में ही नहीं पूरे संसार में ही बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु नानक देव जी महाराज का 552वां प्रकाश दिहाड़ा है, और इस अवसर पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब की जो महिमा है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन में 4 यात्राएं की हैं, जिनमें से तीसरी यात्रा में वो वहाँ इस स्थान पर आए थे। यहाँ पे उन्होंने एक पिशाच से स्थानीय लोगों को मुक्ति दिलवाई थी, क्योंकि वो पिशाच यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत तंग करता था। तो जब गुरुजी यहाँ पे पहुँचे, यहाँ की स्थानीय लोगों ने गुरुजी से फरियाद की कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें इसे मुक्ति दिलवाइए। तो गुरुजी ने यहाँ पे आके जब उस पिशाच को शिक्षा देनी चाहिए, तो उस पिशाच ने गुस्से में आके इस पत्थर को गुरुजी पे डाल दिया, ताकि वो गुरुजी यहाँ पे ही मर जाएं। मगर गुरुजी की महिमा इतनी विशाल और समर्थ थी कि ये पत्थर पिघल के गुरुजी से जब टच हुआ, मिला, तो ये आकार जो आप देख रहे हैं, ये गुरुजी का आकार है। जैसे ही गुरुजी से ये पत्थर टच हुआ तो वो मोम की तरह पिघल गया। तो इस अवस्था को जब उस राक्षस ने देखा तो उसको पता लगा कि ये आम इंसान नहीं है, ये कोई गुरु का रूप है। और उसी अवस्था में ही गुरुजी गुरबानी गायन कर रहे थे। तो उस राक्षस ने, उस पिशाच ने यहाँ पे गुरुजी से क्षमा मांगी और अपनी मुक्ति का साधन पूछा उनसे कि मेरी भी कैसे मुक्ति हो सकती है। तो इधर की लोगों ने हुंकार लगाई थी कि हमें इस पिशाच से मुक्ति चाहिए। तो गुरुजी ने इसको भी कन्वर्ट कर दिया कि पिशाच को बोला कि तुम आज तक यहाँ के स्थानीय लोगों को तंग करते रहे हो, आज से इनकी सेवा करो। देन इस गुरुद्वारा साहिब की फाउंडेशन कैसे हुई, जब 1962 में चाइना वार के बाद हमारे भारत को ये महसूस हुआ कि हमें रोडों की यातायात के साधन नहीं थे हमारे पास, इसलिए हम डिफीट भी हुए चाइना से। तो उन्होंने रोड बनाने की कोशिश की यहाँ पे। जब रोड बनने लगा, तो जब ले से सिटी से रोड बनता हुआ इधर पत्थर साहब की तरफ आ रहा था, तो जब इस पत्थर से कोई भी रोड बनाने वाला जो साधन था, जो गाड़ियाँ थी, इससे टच होती थी तो यहाँ पे आके रुक जाती थी। तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे आके सारे वाहन क्यों रुक जाते हैं। तो उन्होंने स्थानीय लोगों से इस चर्चा किया कि यहाँ पे कुछ हैपनिंग हुई है, कुछ हुआ है क्या। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज 1517 ईस्वी में यहाँ पे पधारे थे। उन्होंने हमें यहाँ पे एक पिशाच से मुक्ति दिलवाई थी। तो इसी प्रकार से जब उनको ये पता लगा, तो उन्होंने इस पत्थर को छोड़ के इस रोड मैप को चेंज किया और अलग जगह पे रोड जब बनाना शुरू किया, तो वो जो सारे वाहन बंद हो गए थे वो चलना शुरू हो गए। इसी तरह गुरुजी की महिमा का उस समय पता लगा 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी के बाद ये ग्रिफ के अंडर था, और 1972 से इसको इंडियन आर्मी ने अपने अंडर में लिया। जब आर्मी के अंडर में ये आ गया, तो उन्होंने इनका बहुत अच्छा उद्घाटन करवाया, एक गुरुद्वारा साहब तैयार कराया। इसी प्रकार से ही जब लोगों को पता लगा कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने 1517 ईस्वी में यहाँ पे दर्शन दिए थे, तो ज्यों ज्यों लोगों को पता लगने लगा, त्यों त्यों लोग यहाँ पे बड़ी दूर दरार से दर्शन करने के लिए आने लगे। आज के दिन जब हम सुबह से गुरुजी के प्रकाश दिहाड़े को मना रहे थे, तो संगत इतनी हुमा के आ रही थी कि मानो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये पीस ही है। और इस पहाड़ी इलाकों में इतने लोग कहाँ से आ गए। गुरुजी की इतनी कृपा थी कि 5-6 हज़ार लोग यहाँ पे आए, और सब ने गुरुजी की दर्शन किए और गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किया। और हम सब आज इतने खुश हैं कि भगवान ने हम पे ऐसी कृपा की है, इस स्थान पे हमें सेवा का मौका बख्शा है, और हमने यहाँ पे सेवा निभाई है। जी, हरविंदर सिंह जी, बहुत सही कहा आपने।
ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी आज लोग जो हैं पत्थर साहिब के दर्शन कर पाए हैं और आपने हमारे दर्शकों को जो इतिहास पत्थर साहिब का बतलाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पत्थर साहिब गुरुद्वारे में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और खड़े हैं जो इस वक्त गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर दर्शन करने आए हैं और उनसे जानते हैं कि आज पत्थर साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करके उनको कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और आज के शुभ अवसर पर पत्थर साहिब जो इतनी अहमियत रखता है सिखों के लिए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ दर्शन करके? थैंक यू वेरी मच। हम लुधियाना पंजाब से हैं। आज हम आए हैं यहाँ पे और मन को बहुत शांति मिली। इस गुरुद्वारा के स्थान की बहुत महत्वता है सिखिज़्म में, क्योंकि गुरु नानक देव जी के चरण छू प्राप्त धरती है ये, और दूर दूर से संगत यहाँ दर्शन करने के लिए आती है। तो हम भी मन की शांति के लिए यहाँ पे आए हैं। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आप बताइए। मैं जम्मू से हूँ, बिलोंग करता हूँ। अभी इधर हम SBI में जॉब करते हैं। तो गुरु नानक देव के पर्व पे हमने सोचा कि गुरुद्वारे दर्शन करके आते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मन को शांति मिलती है, अच्छा भाईचारा सा लगता है हमें आके। तो जब भी हम यहाँ से आते गुजरते हैं तो ज़रूर दर्शन करते हुए निकलते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर दो लोग मौजूद हैं जो हमें बताने वाले हैं कि आज गुरु नानक जयंती के दिन उन्होंने पत्थर साहिब दर्शन किया है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और आज का दर्शन आपका कैसा रहा? हम बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आज के दिन जैसा कि गुरु नानक जी का बर्थडे है और आज के दिन पत्थर साहिब में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कैसे सब अच्छे से सजाया और यहाँ के एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है और बहुत अच्छा फील हुआ आने के बाद यहाँ पे। जी, थैंक यू सो मच। सर, आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपको कैसा लग रहा है? वैसे बेसिकली तो दिल्ली से हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ही पोस्टेड हैं। तो मुझे लगता है शायद ये मेरा यहाँ पे 15वां विज़िट होगा। लेकिन आज जो यहाँ पे एम्बियंस है और जो नानक जी के बर्थडे के उपलक्ष्य पर गुरुद्वारे को सजाया गया है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन पिछले आधे घंटे से अंदर बैठ करके बिल्कुल भावविहीन हो गए थे, आंखें बंद होकर के, और मतलब खो गए थे उस एम्बियंस में। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये। तो मुझे लगता है कि सबको आकर के एक बार यहाँ पे दर्शन जरूर करने चाहिए, और यदि हो सके तो गुरु पर्व के दिन आएंगे तो उस दिन आपको यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि पत्थर साहिब गुरुद्वारे में सेवा करते हैं और आज का जो शुभ अवसर है, गुरपुरब का जो शुभ अवसर है, उसके बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हम लोगों को ये बताइए कि आज का दिन, गुरु नानक जयंती का जो इतना शुभ अवसर दिन है, आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा? आज वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैडम, आपका बहुत धन्यवाद, आप इधर आए हो। आज गुरु नानक देव जी का 553 का गुरुपूर्व दिन है। आज सुबह से 4 बजे से शुरू हो रखा है जैसे प्रोग्राम। हज़ारों संगतें आई आज, बहुत बढ़िया लगा। आज संगत आई, दूर दूर से संगत आई है, सभी बहुत मज़ा आया इधर। हम सुबह से ही लगे हुए हैं इधर सेवा करने में। कोई किसी को नहीं भी पता तो उसको बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो।
ऐसे जाना है। तो मैडम आपका बहुत धन्यवाद, आप आए इधर हमारे साथ, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि लगभग यहाँ पर आज कितने लोग आए होंगे? 10 से 15 हज़ार के करीब तो अभी तक आ गए हैं। बाकी अभी भी लंगर चल रहा है, उधर बैठी है संगत अभी। और आज के इतना अच्छा आज का दिन है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाते हैं, इस शुभ अवसर पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? सर, सुबह से तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि मौका मिला है गुरुद्वारा में सेवा करने की। कारण कि कभी कभी हम लोगों को सेवा मिलता है इसे सिविल लाइफ में, कारण कि हम लोग सेना में रहते हुए ये सेवा नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे हमें मौका मिला जी। और यहाँ के जो लोकल लद्दाखी लोग हैं, क्या आज वो लोग भी आए थे दर्शन करने के लिए? मैडम, इधर के लोगों की मान्यता बहुत है इस गुरुद्वारा साहिब में, और मैं आपके चैनल के जरिए ये बताना चाहूँगा कि आप इसको आगे टेलीकास्ट करें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है, इसका हिस्ट्री नहीं पता है, तो उनको पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आएँ और इनका दर्शन करें इधर के। और आपको यहाँ गुरुद्वारे में कितना टाइम हो गया सेवा करते करते? मेरे को तो अभी कम समय हुआ, पर जैसे भी सेवा करने का मौका मिला तो बहुत ही मतलब अंदर जो है एक सहनशीलता और बहुत ही मतलब सुकून मिलता है सेवा करने से। और श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने तो ये भी दुनिया के लिए एक प्रतीक चानन है। जब उनका जन्म हुआ तो तभी बोले भी उनका जो पूरे संसार के अंदर जो है अभी चानन करना है, तो उन्होंने वो भी बोला है भी नानक नीमा जो चले लगे ना ताती भाव। तो उनका ये प्रतीक भी रहा है, वे सहनशीलता, निम्रता और सिमरन सबसे ज़्यादा करें और उसमें ही भलाई है। नहीं तो जो जीव यहाँ पे भी कहीं भी जीव जो प्राणी आया है तो वो नहीं तो सिमरन नहीं करेगा तो वो ऐसे लगेगा जैसे अंधेरा है, ज़िंदगी में अंधेरा है और ऐसे ही निकल जाएगा। उसके लिए जैसे जगत संसार है, अंधा है, ऐसे लगेगा उसको, क्योंकि मतलब ऐसा है वो ऐसे जीवन में आता है और निकल जाता है। और श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने संसार में 4 उदासियाँ करी हैं। उन्होंने हर मतलब कोने कोने में घूमे हैं, उन्होंने सारी जीव को मतलब जागृत किया। उन्होंने जागृत करने में एक किया है वे परमात्मा के साथ जुड़ो और दुनिया का भला करो और नाम जपो, बंड छको और किरत करो। हाँ, ये श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश है। तो सबको यही है, दुनियादारी में जो भी मतलब जीव है उनको यही संदेश होना चाहिए कि आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्म दिहाड़ा है, तो आज अपने अपने घरों में देसी घी के दिए जलाएं और खुशी का जो है प्रतीक है उनको महसूस करें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पत्थर साहिब गुरुद्वारे में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, गुरु नानक जयंती आज यहाँ पर मनाई जाती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पत्थर साहिब गुरुद्वारा जो कि सिख हिस्ट्री और सिख माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। गुरु नानक देव जी जब पंजाब वापस जा रहे थे तब वो इसी स्थान पर रुक कर गए थे और इस बाबा जी हरविंदर सिंह जी ने हमें इस गुरुद्वारे की महत्वता बताई है। और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो भी कोई लद्दाख घूमने आ रहा है या विज़िट करने आ रहा है, लेह डिस्ट्रिक्ट के पत्थर साहिब गुरुद्वारे में ज़रूर दर्शन करें। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें इतना अच्छा मौका मिला कि हम एक बहुत अच्छा न्यूज़ कवरेज जो है पत्थर साहिब गुरुद्वारे में कर सके हैं और आप लोगों तक ये बहुत खूबसूरत कार्यक्रम पहुंचा पाए हैं। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तंजिन दोरजे के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।